बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप इजी लोड की दुकान चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप दुकान चलाते हैं इजी लोड की तो आपके पास लाजमी कस्टमर आते होंगे कैश आउट कैश इन करवाने के लिए। तो आप जो कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकालते हैं वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ये गलती आप करते हैं तो आज के बाद आपने ये गलती नहीं करनी है, तो फिर आपका अकाउंट भी बंद हो जाएगा और आपके पैसे भी डूब जाएंगे। फिर पैसे आपके 30,000 हो या 20,000 हो या 25,000 हो या 50,000 हो, कितने भी आपके पैसे हों, आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आपको कंपनी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों कंपनी आपको कहती है कि भाई आप अपनी मास्टर सिम में कैश इन करें और कैश आउट करें, लेकिन हम क्या करते हैं, कस्टमर जो भी आता है उसके अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि कंपनी की वॉल्यूशन में आता है। तो कंपनी की वॉल्यूशन में आता है तो कंपनी अब क्या करने वाली है, मैं आपको बताने यही आया हूँ। कंपनी क्या करने वाली है मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर यही बताने आया हूँ। दोस्तों 3-4 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने क्या किया, कोई कस्टमर आया और उन्होंने कस्टमर के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन की। अब मिसाल की बात है, उसने 30,000 की ट्रांजैक्शन की अपने अकाउंट में कस्टमर के अकाउंट से, तो उसका अकाउंट बैन हो गया। और क्यों बैन हो गया, उसको FBI की तरफ से नोटिस भी आ गया कि भाई आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों सस्पेंड कर दिया गया है, क्या वजह है, ये मैं आपको बताने आया हूँ। देखें दोस्तों, पहले क्या होता था, कोई भी कस्टमर आता था तो हम उसके अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते थे या फिर अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते थे ताकि हमें कुछ मुनाफा अच्छा मिल जाए। वैसे कंपनी जो हमें मुनाफा देती है, अगर हम मास्टर सिम से कैश आउट करेंगे तो हमें 1,000 के ऊपर 4 से 5 रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर हम कस्टमर के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें 1,000 के ऊपर 20 रुपये प्रॉफिट मिलता है। तो हम इसी लालच में कस्टमर के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि बड़ी गलती है। आप ये रिस्क ले रहे हैं, ये आपका अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है। क्या गलती आप करेंगे तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। दोस्तों इसमें होता ऐसा है कि कंपनी ने एक सिस्टम बनाया है, कंपनी ने एक एल्गोरिदम बनाया है कि भाई अब हम जांच करेंगे कि कौन सा दुकानदार कौन से कस्टमर से पैसे कैश आउट करता है अपनी मास्टर सिम में या फिर अपनी पर्सनल सिम में। तो उनका एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो 1-2 बार आपको नहीं पकड़ेगा, 5, 6, 7, 10, 12 कितनी भी मरतबा आपको पकड़ ले, ये कुछ कंपनी ने नहीं बताया है। जबकि ये एल्गोरिदम बनाया गया है कि भाई कस्टमर के नंबर से अगर आप पैसे निकालते हैं अपनी पर्सनल अकाउंट में या अपनी बैंक अकाउंट में, तो कंपनी का जो इजी पैसा का एल्गोरिदम है वो आपको रीड करेगा। अगर उसको लगा कि भाई ये दुकानदार है और कस्टमर के अकाउंट से पैसे निकाल रहा है अपनी पर्सनल अकाउंट में जबकि मास्टर सिम से कैश आउट नहीं कर रहा, तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों ये बातें बहुत अफवाहें चल दोस्तों ये अफवाहें भी चल रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अकाउंट बंद होने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, एक कस्टमर के अकाउंट से 35,000 रुपये की ट्रांजैक्शन की अपने पर्सनल अकाउंट में। उसका 2 दिन के बाद अकाउंट बंद हो गया तो उसने हेल्पलाइन पर कॉल की तो उन्होंने बोला कि भाई आपने स्कैम किया है। अब भाई कौन सा स्कैम किया है, मैंने तो कस्टमर के अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और वो मेरे पास ट्रांजैक्शन ID मौजूद है और वो कस्टमर भी मेरे पास मौजूद है। लेकिन दोस्तों हम क्या करते हैं, कस्टमर के पैसे निकाल लेते हैं, कस्टमर चला जाता है, हम तो कस्टमर को जानते भी नहीं है। हालांकि उस दोस्त जिसके साथ ये मसला हुआ उसके पास कस्टमर भी वो अवेलेबल था, वो फ्रेंचाइज पे उसको ले जाने को भी तैयार था, लेकिन फिर भी उसका मसला हल नहीं हो रहा था क्योंकि बात चली गई थी FBI के पास। अब होगी कानूनी कार्रवाई कि भाई कस्टमर ने ये रकम कहाँ से ली, और ये सुनने को आ रहा था उनको फ्रेंचाइज वालों ने ये बोला कि भाई आपने जो ट्रांजैक्शन की है ये स्कैम की ट्रांजैक्शन है, कोई किसी और बैंक से फ्रॉड हुआ था, वो रकम चलती इस अकाउंट में आ गई, तो उन्होंने इस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया। इससे पहले भी 30-35 अकाउंट वो सस्पेंड कर चुके थे। क्योंकि दोस्तों अगर कोई स्कैम की रकम निकलती है किसी बैंक से तो वो एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से ट्रांसफ़र होकर तीसरी जगह जाती है, तो इस तरह से वो रकम आकर इस अकाउंट में आई। अब आपके पास जो बंदा आता है आपको तो पता ही नहीं है कि भाई ये रकम स्कैम की है या नहीं है, तो अगर आप ऑफिशियल नंबर पर उसको कैश आउट करेंगे तो कंपनी उसकी जिम्मेवार भी
होगी कि भाई हमें क्या पता कि कस्टमर रकम कहाँ से लाया है, हम तो कैश आउट कर रहे हैं ऑफिशियल नंबर से, तो वहाँ से कोई इतना इशू नहीं होता है। लेकिन अगर आप पर्सनल अकाउंट में करते हैं तो ये इशू हो सकता है। दोस्तों मेरे दोस्त के 35,000 रुपये चले गए, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर कि भाई उसने कस्टमर के नंबर से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। अब दोस्तों अगर आप भी अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एक रिस्क है, आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है। कहने का मकसद ये है कि आपने अगर बड़ी ट्रांजैक्शन करनी है तो आपने बड़ी ट्रांजैक्शन अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं करनी है, उसके लिए आपने कोई ना कोई और तरीका अपनाना है। उन रकम को आपने हिस्सों में तकसीम करना है, 3 से 4 हिस्सों में तकसीम करें ताकि आपके 5,000 या 10,000 जाएँ तो जाएँ। लेकिन आप अगर 50,000 की ट्रांजैक्शन एक ही साथ करते हैं तो आपके 50 के 50 एक ही साथ चले जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।